दोस्तों, घर गृहस्थी, सेहत या फिर बाकी चीजों से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जिनका अगर हम फॉलो करें तो हमारे पैसे, समय बचते हैं, साथ ही जो है हम अपनी लाइफ स्टाइल को भी सुधारते हैं। तो चलिए ऐसा ही एक वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है दोस्तों, वो किसी भी चीज की स्टोरेज को लेकर है। जब भी हम घर में कोई खाना है या फिर कोई फ्रूट है या फिर कोई सब्जी ही क्यों ना हो, इसको स्टोर करते हैं। अक्सर आपने देखा है कि रेस्टोरेंट वगैरह में जो क्लिंग रैप होती है वो यूज की जाती है। आजकल हम घर में भी हम लेडीज क्लिंग रैप का इस्तेमाल करने लगे हैं। जब भी हम किसी चीज को स्टोर करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर फ्रूट्स को स्टोर करना है, तो क्लिंग रैप का जब हम यूज करते हैं तो क्लिंग रैप को नॉर्मली हम इस तरीके से खोलते हैं और फिर इसमें एक कट लगाते हैं लंबाई में, जिससे हमारा क्लिंग रैप जो होता है वो उसके रोल से अलग हो जाता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर नाइफ लिया और मैं एक लॉन्ग कट लगाऊंगी जिससे हमारा क्लिंग रैप अलग हो जाएगा। दोस्तों, इस बार हम इस तरीके से इसमें कट नहीं लगाएंगे। इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा आसान सा उपाय बताने वाली हूँ कि जब आप बर्तन पर क्लिंग रैप को फिट कर लें तो रोल को इस तरीके से ट्विस्ट कर लीजिए। जी हाँ, जैसे ही रोल को हम ट्विस्ट करेंगे, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 से 2 बार, तो आप देखेंगे कि रोल को कट करना कितना ज्यादा आसान हो जाता है। अब मैंने यहाँ पर इसे ट्विस्ट किया और बस जहां पर ट्विस्ट किया है वहां पर हम इसे बस एक कट लगा देंगे। जब हमें लंबाई में कट करना होता है तो काफी ज्यादा दिक्कत भी होती है। अगर हम अकेले काम कर रहे हो तो हमारा रोल भी जो है स्मूथली कटता नहीं है और हमें एकदम लंबाई में कटिंग करनी पड़ती है, साथ ही टाइम भी लगता है। तो इस तरीके से जैसे ही आप इसे ट्विस्ट करते हैं, आपका समय बचता है, रोल की भी वेस्टेज बचती है, साथ ही हमारा काम भी आसान होता है। और हाँ, क्लिंग रैप को लेकर एक छोटा सा टिप है कि इसे हमेशा अपने फ्रिज में रखें, जिससे इसे नेक्स्ट टाइम निकालना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। आइए बढ़ते हैं अपने आज की नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी किसी भी तरह की सब्जी को लेकर। जब भी हम लोग सब्जी को बॉयल करते हैं तो मोस्टली ऐसा होता है कि हम एक ही बर्तन में सारी सब्जियों को बॉयल कर देते हैं। लेकिन अगर हमें अलग अलग सब्जी बनानी है, मान लीजिए हमें मटर के दाने उबालने हैं, तो मटर के दाने बाद में हम कैसे छांटेंगे, या फिर आलू ही है, या फिर मान लीजिए हमें प्याज वगैरह बॉयल करना है, कभी गार्लिक बॉयल करना होता है, या फिर जैसे मुझे पत्ता गोभी अलग बॉयल चाहिए, आलू अलग चाहिए, तो मैं इस टाइम पर एक छोटी सी टिप फॉलो करती हूँ जिससे जो है काम बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो जैसे मुझे ये चारों चीजें अलग अलग चाहिए, तो इस टाइम पर मैं हमेशा फॉइल पेपर का यूज करती हूँ। अब आप लोग कहेंगे कि फॉइल पेपर हेल्दी नहीं होता है। मैं भी जानती हूँ दोस्तों कि फॉइल पेपर इतना हेल्दी नहीं है, लेकिन कभी कभी अपने समय को बचाने के लिए जब हम बहुत हरी के टाइम पर होते हैं, बहुत इमरजेंसी के टाइम पर होते हैं, तो फॉइल पेपर जो है हमारा बहुत सारा काम आसान भी करता है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, फॉइल पेपर के इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े लेकर एक एक सब्जी को अलग अलग रोल कर लेती हूँ। अब जैसे 2 पत्ता गोभी होगी तो भी मैं 2 जगह रोल कर लूंगी, 4 आलू होंगे तो उनको 4 रोल कर लूंगी। और उसके बाद से सारी सब्जियों को इस तरह से आप एक पोटली नुमा शेप दे दीजिए जिससे ये खुलकर निकले नहीं। तो मैंने यहाँ पर 4 तरीके की सब्जियां ली हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। तो चारों सब्जियों को मैंने यहाँ पर गोल गोल पोटली बनाकर तैयार कर ली है। अब जब हमारी सब्जियों की पोटली बन गई है तो आप इसे प्रेशर कुकर में डाल सकते हैं, या फिर जैसे आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर उबाल रही हूँ खुले बर्तन में, तो इस तरह से खुले बर्तन में भी हम सब्जियों को बॉयल कर सकते हैं। या फिर अगर आपको सब्जियों को माइक्रोवेव में पकाना है तो भी आप इनको बहुत ही इजीली माइक्रोवेव के एक बोल में एक एनर्जी में, यानी कि एक बार आप अपना ईंधन खर्च करेंगे और 4 सब्जियों को बॉयल कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर एक बार गैस ऑन करूंगी तो हमारी 4 सब्जियां एक साथ बॉयल होकर तैयार हो जाती हैं। तो इस तरह से हम अपने ईंधन और टाइम दोनों की वेस्टेज होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट टिप है दोस्तों कॉपर को लेकर, यानी कि कॉपर के लोटे को लेकर। कॉपर आपको पता है एक एनर्जी कंडक्टर का काम करता है। इसमें बहुत सारी एनर्जी हीलिंग की पावर होती है। और जो कॉपर होता है, ये अगर हम इसे इस्तेमाल करें एक अलग टाइप की थेरेपी में, मैं यहाँ पर आपके साथ एक ऐसी हीलिंग थेरेपी शेयर कर रही हूँ जो शायद आपके दादी नानी के जमाने के टाइम पर कुछ लोग जानते रहे होंगे, पर आजकल के लोग जो होते हैं वो इसकी हीलिंग थेरेपी के जादू नहीं जानते हैं। दोस्तों, मैं इसका इस्तेमाल करने वाली हूँ गर्मियों के दिनों में आगे आने वाली समस्याओं को लेकर। जब गर्मी के दिन में आपने देखा होगा हम कहीं घर से बाहर जाते हैं तो हमारे पैर बहुत ज्यादा दर्द करते हैं। हमारे जो पैर के तलवे होते हैं, जो पंजे होते हैं, उनमें जलन होती है, या हम ज्यादा देर खड़े हो जाते हैं, पैरों में पसीना बहुत ज्यादा आता है, या फिर जो हमारे पैर होते हैं उनमें ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो जाती है, या पैर की ये जो मोटे पार्ट की यहाँ पर जो फिल्ली होती है वहां पर दर्द कई लोगों को बहुत ज्यादा होता है। स्किन एकदम खिंची खिंची सी होती है, उनमें बहुत ज्यादा भारीपन सा होता है। जब भी आप मार्केट जा रहे हो,
आप बाहर जा रहे हो, ऑफिस से आए हैं, घर से बाहर निकले हो और लौटने के बाद आपको बहुत ज़्यादा थकान हो रही हो, तब इस टाइम पर आप अपने पैरों को इस तरीके से हील करिएगा। इसके लिए आप कोई सा भी ऑयल पहले ले लीजिए। कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लिया है। हल्का सा ऑयल को गर्म कर लीजिए। ऑयल को गर्म करने के बाद कॉपर का कोई सा भी पुराना लोटा ले लीजिए, यानी कि तांबे का लोटा ले लीजिए और इसमें ऑयल लगा दीजिए। तो हल्का सा गुनगुना ऑयल मैंने लिया है और इसी तेल वाले लोटे से हमें देनी है अपने पैर के तलवों की मसाज। आप ये मसाज अपने पैर के तलवे में भी लगा सकते हैं, साथ ही पैर के किसी भी पार्ट में, अपने घुटने में, अपनी फिल्लियों में, या फिर अपने पंजे के ऊपर, कहीं पर भी जहां पर भी आपको दर्द है, आपको परेशानी हो रही है पैरों से रिलेटेड, तो वहां पर जो है आप अपने जो है इस परेशानी को दूर कर सकते हैं। हमारे शरीर में जब इस तरह की अलग अलग टाइप की हीट, इलेक्ट्रिसिटी या फ्रिक्शंस पैदा होते हैं और जब हम कॉपर को अपनी बॉडी के साथ इस तरह से घिसते हैं दोस्तों, तो वो एक रिलैक्सेशन टाइप फीलिंग देता है, यानी कि रिलैक्सेशन फील कराता है। जहां पर भी आप कॉपर को इस तरीके से रब करेंगे अपनी बॉडी के साथ, आप अपने हाथों पर भी ये प्रोसेस कर सकते हैं, पैरों के साथ भी कर सकते हैं। मैं मोस्टली पैरों के साथ करती हूँ। और जो बड़े बुजुर्ग होते हैं या फिर जो मोटे लोग होते हैं, जिनका शरीर बहुत हैवी होता है, भारी होता है, थोड़ी देर खड़े होते ही उनको पैर के दर्द की समस्या होती है, पैरों में जलन बहुत ज्यादा होती है, बर्निंग सेंसेशन होता है, फीट बर्निंग की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो उस टाइम पर हमारा कॉपर हमारे शरीर को ठंडक देने का काम करता है। ये हमारे स्किन को एक हीलिंग देने का काम करता है। तो इस तरीके से बच्चों, बड़ों, बुजुर्गों, लेडीज, जेंट्स, किसी पर भी आप ये सारी चीजें ट्राई कर सकते हैं। कॉपर में दोस्तों बहुत सारी हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आपने सुना होगा कि कॉपर में हम पानी रखकर तो पीते ही हैं, लेकिन कॉपर से हम अपने बॉडी की हीलिंग भी कर सकते हैं। ये आपने शायद कभी नहीं सुना होगा। तो इस तरीके से जब भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आए, तो आप थोड़ा सा ऑयल लगाकर, अगर आप ऑयल नहीं लगाना चाहते तो सिंपल कॉपर से भी सिंपल मसाज आप दे सकते हैं। पैरों से रिलेटेड कोई सी भी दिक्कत हो, बॉडी मसाज आप कर सकते हैं और इसके बाद से इसकी हीलिंग के मजे ले सकते हैं। होप करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एक छोटे से और टिप की तरफ। हमारी जो नेक्स्ट टिप है दोस्तों, अक्सर हम लोग ट्रेवलिंग पे जाते हैं, अपने टूथब्रश वगैरह लेकर जाते हैं, तो कभी हम इसे पर्स में रख लेते हैं, कभी हम किसी भी चीज के साथ रख लेते हैं। और अगर घर में 2 से ज्यादा सदस्य घर से बाहर जा रहे हैं तो उन दोनों के ब्रश हम एक साथ रखते हैं। तो दोस्तों हमें ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर किसी के जो माउथ में जर्म्स होते हैं वो अलग टाइप के होते हैं। और जब ब्रश को हम एक साथ रखते हैं तो हमारे एक ब्रश का जर्म दूसरे ब्रश में शिफ्ट हो जाता है, और ये दिक्कत होती है दांतों से जुड़ी हुई समस्याओं वाले लोगों के लिए। तो ऐसे टाइम पर एक छोटा सा काम करना चाहिए कि जब भी आपको ब्रश को पैक करके ले जाना हो, तो आप इस तरीके से ब्रश पर फॉइल पेपर लपेट लीजिए और उसके बाद से इसे पैकिंग में डाल दीजिए, यानी कि ट्रेवल के टाइम जाते समय इस्तेमाल कर लीजिए। छोटी सी टिप है दोस्तों, लेकिन बड़े ही काम की होती है। होप करती हूँ टिप आपको पसंद आई होगी, और टिप पसंद आते ही चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना तो बनता ही बनता है। फिर मिलती हूँ मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।